नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। और सबसे पहले जबलपुर की बात, जहां पर आधार ताल की एक युवती ने धर्मांतरण के लिए प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उसका पति हिंदू से ईसाई धर्म अपनाने के लिए उसे प्रताड़ित करता है। युवती ये शिकायत लेकर हिंदू धर्म सेना के पास पहुंची तो सेना ने पीड़िता के साथ एसपी कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई। बताया कि युवती की शादी गौरीशंकर नामदेव के साथ मई 2022 में हुई। शादी के कुछ दिनों बाद से ही धर्मांतरण के लिए अंजलि पर दबाव डाला जाने लगा। अपने घर से वापस वहाँ गई तो मेरे साथ बहुत टॉर्चर करने लगे। मैं अगर पूजा पाठ करती थी भगवान की तो वो फेंक देते थे, पूजा नहीं करने देते थे और बहुत मारते पीटते। पति हैं गौरीशंकर नामदेव, आधारताल क्षेत्र के रहने वाले हैं। शादी के बाद इनके पति के द्वारा इन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला गया। इस संबंध में उन्होंने शिकायत की है। आज इस शिकायत की हम विधिवत जांच कराएंगे और जांचोपरांत वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर, लॉ कॉलेज में हंगामे के मामले में एबीवीपी की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। 6 प्रोफेसर्स 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए गए। कॉलेज प्रबंधन ने यह कदम उठाया है और मामले के लिए जांच कमेटी बना दी गई है जो जांच करेगी। अमर्यादित आचरण के इन पर आरोप हैं और धार्मिक कट्टरता फैलाने का भी आरोप है। छात्राओं को कॉफी शॉप और रेस्टोरेंट में बुलाने के भी इन पर आरोप लगे हैं, जिसको लेकर एबीवीपी ने हंगामा किया था। वहीं नरसिंहपुर से खबर, यहां पर पचामा गांव में धान खरीदी केंद्र न खुलने से नाराज किसानों ने गाडरवारा एसडीएम ऑफिस में दाल बाटी बनाकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों को हटाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते किसानों और एसडीएम सृष्टि देशमुख के बीच तू-तू मैं हुई। एसडीएम ने रिकॉर्डिंग कर रहे मोबाइल फोन भी बंद कराए। किसानों ने जहां राजनीति के चलते परेशान करने के आरोप लगाए तो एसडीएम ने सरकारी नियमों का हवाला दिया। आज हम लोग मजबूर होकर के ग्राम पचामा और भटरा का किसान यहाँ पर अपने लकड़ी कंडे आटा दाल चावल लेकर इसलिए आया था कि ग्राम पचामा में बरसों से धान खरीदी गेहूँ खरीदी केंद्र बनता चला आ रहा है। चूँकि पचामा जैसी और भी बसुरिया मारेगांव में खरीदी हो रही है तो पचामा को ही बंद करके और वेयर हाउस में क्यों किया गया। अभी तो ये वाला बदलाव की कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। हमारा शासन के निर्देश नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस कारण से आप सभी किसानों से सभी से मैंने बात भी की है, सबको समझाया है। सब लोग स्लॉट बुकिंग करके ज़रूर जाएं और अपने जो भी आप केंद्र में बेचना चाहते हैं अपनी धान शीघ्र। धार के मनावर में किसानों को इन दिनों यूरिया खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। खाद संकट को लेकर मनावर से कांग्रेस विधायक और जेएस के संरक्षक डॉक्टर हीरा लाल अलावा के साथ किसानों के साथ वो कृषि विभाग कार्यालय पहुंचकर एसडीओ कृषि को राज्यपाल के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि अगर किसानों को जल्द ही यूरिया खाद उपलब्ध नहीं होगा तो ये 6 दिसंबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाएगा। हमारे मनावर विधानसभा क्षेत्र के किसानों को पिछले कई दिनों से खाद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कभी हमारे किसान भाई सुबह 4 बजे से लेके लाइन लगते हैं तो पोर्टल बंद हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो कभी समय पर खाद नहीं पहुंच रहा है, तो कभी 20 से 30 किसानों से ज़्यादा खाद नहीं दिया जा रहा है। सीहोर से बड़ी खबर बता रहे हैं, शातिर ठग पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इसके कब्जे से बड़ी तादाद में फर्जी सरकारी दस्तावेज और सील बरामद हुई हैं और ये इंदौर का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी ठग सागर डामोर इसका नाम है। कई विभागों के फर्जी नियुक्ति पत्र और लेटर पैड इसके पास से मिले हैं। पुलिस इससे पूछताछ में जुटी हुई है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बयान दिया और कहा कि ये सर्कस की तरह है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की कोई यात्रा ही नहीं है, भारत जोड़ो का तो प्रश्न नहीं उठता, कांग्रेस पार्टी खत्म की ओर थी। ये राहुल जी की कोई यात्रा ही नहीं है, भारत जोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी खत्म की ओर थी, उसको जिंदा करने के लिए ये रोड की शो किया गया है। तो मैं नहीं समझता उससे कोई बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि देखने के लिए भीड़ आती है। अगर आप मेले में भी जाएंगे, सर्कस में भी जाएंगे तो विभिन्न प्रकार के प्राणी आपको देखने को मिलेंगे, तो लोगों को लगता है, उत्साह रहता है कि हाँ देखेंगे। देखने के बाद सब। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से आगे बढ़ने को है। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी महीनों हैं, लिहाजा पदयात्रा को लेकर बना माहौल लंबे वक्त तक बना रहे, इसके लिए कांग्रेस प्लान बना रही है। लेकिन बीजेपी इसे लेकर अलर्ट हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव में वक्त है और उससे काफी पहले ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से निकल चुकी है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि इस पद यात्रा का असर और जिक्र
लोगों में लंबे वक्त तक बना रहे। हालांकि कांग्रेस बार बार इसे राजनीतिक यात्रा मानने से इनकार करती रही है, लेकिन कांग्रेस ये भी मानती है कि यात्रा से कार्यकर्ता चार्ज हुए हैं और अब वे उन क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाए रखेंगे जहां से राहुल गांधी की यात्रा निकली है। उधर नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि चुनाव से यात्रा का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये यात्रा फूट डालो राज करो की नीति के खिलाफ है और यात्रा का मकसद लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार के खिलाफ जोड़ना है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये यात्रा भविष्य में बदलाव की यात्रा साबित होगी। राहुल गांधी ने जो भाईचारे में विघ्न डाला है उसको एकता के सूत्र में बांधने के लिए नौजवानों को रोजगार, बेरोजगारी, किसानों की महंगाई और महिलाओं पर अत्याचार, इन सब मुद्दों को लेके अरे मैंने स्वयं कहा ये चुनाव का उद्देश्य नहीं है, ये देश को बनाने का उद्देश्य है। देश में जो आज विघ्न पैदा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जात-पात फैलाकर धर्म के नाम पर जो भाई भाई को लाने का प्रयास किया जाता है, इन सब मुद्दों के साथ पूरे देश के नौजवानों का समर्थन भारी पैमाने मिल रहा है। हालांकि राहुल गांधी की यात्रा से चार्ज हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और बने माहौल को लेकर बीजेपी अलर्ट पर है, लेकिन बीजेपी यात्रा को तवज्जो देने के मूड में नहीं है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कहते हैं कि राहुल की ये यात्रा अस्तित्व बचाने की यात्रा है। ये कांग्रेस का अस्तित्व बचाओ यात्रा है। चुनावी वर्ष में सब लोग जानते हैं कि दंडवत करना, ये करना, ये शुरू से करना चाहिए। चुनावी वर्ष में क्या जरूरत है, जनता सब समझती है। लेकिन असर होगा? मैंने कहा कि सिर्फ कोई असर नहीं होगा, जनता बहुत समझदार है। दरअसल राहुल गांधी की पदयात्रा के बहाने कांग्रेस ने 2023 के चुनाव का शंखनाद कर दिया है। राहुल गांधी की यात्रा भले ही मालवा और निमाड़ के 7 जिलों से होकर गुजरी हो, लेकिन प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा में जोड़कर कांग्रेस में जान फूंकने का काम किया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी की यात्रा से कार्यकर्ता चार्ज हैं और इसका फायदा उसे आने वाले विधानसभा चुनाव में होगा। और यही वजह है कि लगभग 10 महीने पहले राहुल गांधी की यात्रा से बने माहौल को अगले चुनाव तक कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से चर्चा में बनाए रखने की तैयारी में है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। आगरमालवा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पहुंचे थे। रेस्ट हाउस की अव्यवस्थाओं को लेकर नाराज हो गए और यहां पर सरकार पर आरोप लगाए। कहा कि सरकार के इशारे पर नौकरशाही उनके साथ अपमान उनका कर रही है। आगर पहुंचने पर स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाए और बदहाल और गंदे बदबूदार कमरे में रुकवाने के आरोप उन्होंने लगाए। अधिकारियों से इस मामले में चर्चा की गई तो उनका जवाब भी अभद्रतापूर्ण रहा। सरकार के इशारे पर जो यहाँ की नौकरशाही है, रघुवंशी है, पीएम और कलेक्टर आदि के द्वारा इस तरह से इतना गंदा बदबूदार कमरे में ठहराए, जहाँ उसकी बाल दीवार से चढ़ रही थी और इतना और मच्छर भी घूम रहे थे। ऐसी स्थिति में मैंने वहाँ रहना। एमपी के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रभु राम चौधरी ने देवास के खातेगांव अस्पताल के नए भवन का शुभारंभ किया और निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर में पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में प्रदेश को हमें देश में नंबर 1 बनाना है। सहायता योजना के अंदर 4000 रुपए आपने देखा। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अंदर 17 सितंबर के दिन हम लोगों ने ब्लड डोनेशन के कैंप लगवाए। देश के अंदर नंबर 1 मध्य प्रदेश आया। 25,000 यूनिट ज्यादा ब्लड डोनेशन मध्य प्रदेश के नागरिकों ने किया। आयुष्मान कार्ड की बात अभी चल रही थी, हमारे आदरणीय भार्गव साहब यहाँ पर बात कर रहे थे। जो देश के अंदर 5 लाख तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, जिनके पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, 5 लाख तक का इलाज 1 साल में। बढ़ते हैं आगे। शिवपुरी में न्यूज़ 18 की खबर का असर देखा गया। अस्पताल के नसबंदी शिविर में महिलाओं को पलंग और कंबल के साथ सुविधाएं दी गई थी। यही सुविधाएं कल अस्पताल में नहीं थी। महिलाएं नीचे इलाज करा रही थी। न्यूज़ 18 ने खबर को दिखाया, सवाल किए, जिम्मेदारों को घेरा तो जिम्मेदारों को अपना काम याद आया और हैरानी की बात देखी कि जिस अस्पताल में बिस्तर नहीं था, बेड नहीं था, व्यवस्थाएं नहीं थी, वहां अचानक एक ही दिन में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गईं। यानी कि व्यवस्थाएं तो थीं लेकिन की नहीं गई थी। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद
इनको दुरुस्त किया गया। कल जमीन पे लेट रही थी महिलाएं, अब पलंग मिलने लगे, क्या कहेंगे? हाँ सर, बिल्कुल आज तो सारी सुविधाएं दी गई हैं सभी लोगों को, पलंग और ये कम्बल वगैरह सब है। हाँ, तो पहले जमीन पे लेटी हुई थी। हाँ सर। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है सर, बहुत अच्छी सुविधा तो अच्छी है सर। इधर डिंडौरी से खबर, माइक पर बोलने को लेकर दो नेता भिड़ गए। शाहपुरा जनपद पंचायत क्षेत्र के छपरा गांव में पेसा एक्ट के प्रावधान समझाने के लिए कार्यक्रम था। जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव इसमें शामिल होने वाले थे। उनके आने से पहले ही गहमा गहमी हो गई। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य ज्योति प्रकाश धुर्वे माइक से ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे, तो पूर्व विधायक और जिला पंचायत सदस्य चैन सिंह भवेदी ने खड़ा होकर उनका विरोध शुरू कर दिया। और यही पुरुषवाद महिलाओं को कहीं न कहीं गिरा करके मैं यहाँ अपने खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर हुए दंगों में शामिल सेवानिवृत्त एएसआई नासिर की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता राजकुमार अत्रे ने बताया कि रिटायर्ड एएसआई नासिर अहमद ने दंगों में स्वयं के खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश जीसी मिश्रा के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। खरगोन दंगों में जो 10 तारीख को हुए थे, 10 अप्रैल को, उन दंगों में शामिल एक अपराधी नासिर अहमद ने अपना जमानत का आवेदन लगाया था। उसने अपनी अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया था। वो पुलिस डिपार्टमेंट से एएसआई के पद से रिटायर्ड हुआ था। नासिर अहमद ने मुख्य रूप से न्यायालय को ये बताया कि मेरे नाम पे पिता का नाम नहीं लिखा है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो फरार घोषित है। उस पर 2000 रुपये का इनाम भी घोषित है। और ऐसे अपराधी को अगर अग्रिम जमानत दी जाती है तो ये खुल्लम खुल्ला जो है वो न्याय का मुंह बंद करने वाली बात होती है। सिवनी में एक युवती ने मंगेतर पर दहेज न देने पर रिश्ता तोड़ने के आरोप लगाए। दुष्कर्म और दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया। उनका आरोप है कि मंगेतर ने शादी तय होने के बाद पहले शारीरिक संबंध बना लिए और दहेज की मांग करते हुए शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित युवती की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। घनसौर थाना क्षेत्र में लगभग 3-4 दिन पहले शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक युवती द्वारा उसके जो मंगेतर है उसके विरुद्ध 376 की शिकायत दर्ज कराई थी। जैसा कि युवती द्वारा बताया गया कि उसकी शादी तय हुई थी, उसी के समाज के एक लड़के से शादी तय हुई थी और शादी तय होने के बाद दोनों लोग आपस में संपर्क में रहे और उसके द्वारा शारीरिक संबंध बनाया गया और इसके अलावा पैसा न दे दहेज की मांग की गई। दहेज न देने पर शादी तोड़ दी गई, इस प्रकार की शिकायत की। डिंडौरी जिला मुख्यालय में सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई। दामिनी चंदेल नाम की बच्ची बिरसा मुंडा स्टेडियम के गेट के पास खेल रही थी, तभी लोहे का बड़ा गेट उसके ऊपर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से उसके पैर में गंभीर चोट आई। दामिनी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्टेडियम निर्माण के नाम पर अब तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन एकमात्र स्टेडियम आज भी बदहाल ही है। क्या काम चल रहा था यहाँ पे? खेलने आए थे बच्चे और झूल रहे थे उस पे। खड़ी रही। गेट का तो काम चल रहा है अभी? नहीं, गेट के काम नहीं चल रहा है। वहाँ खेल रहे थे बच्चे। कैसे गिर गया गेट? पता नहीं, अब मैं तो घर पे। बुरहानपुर के नेपानगर वन परिक्षेत्र के घाघरला गांव में जंगल से अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त रूप से कार्रवाई जारी है। इस दौरान एसपी कलेक्टर डीएफओ मैदान में उतरे। उनके साथ 350 से ज्यादा पुलिसकर्मी, वन कर्मी, राजस्व कर्मचारियों की फौज थी, जिनकी मदद से वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन ने ग्रामीणों की भी मदद ली। पे भी हमारी टीमें गई है, वहाँ पे भी हम लोगों ने जो है वो काम किया है और उस काम का नतीजा है कि पिछले 3 दिन में ही पिछले 3 दिन जो दिन रात पुलिस ने काम किया है और आज हम लोगों ने जो है वो घाघरला का अतिक्रमण यहाँ से हटा दिया है। दोबारा जैसे बता रहे एसपी साहब ने, हम लोग इसको क्लेम करके गांव वालों को सुपुर्द किया गया है। आगे ऐसी घटना ना हो उसके लिए रणनीति बनाए हैं। गांव में हमारी वन सुरक्षा समिति होती है और हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वन समिति सबसे अच्छी समिति है हमारे पूरे वन मंडल की और कड़ू पाटिल वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष थे, जो अभी पन्ना जिले में स्थित एशिया की एकमात्र हीरा खनन परियोजना को एक बार फिर से हीरा खनन की अनुमति मिल गई है। अनुमति 2035 तक के लिए मिली है। इसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट कर दी और बताया कि खनिज विकास निगम से संचालित एनएमडीसी हीरा खनन परियोजना को फिर से शुरू करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिली है। पन्ना जिले वासियों को हम बधाई देना चाहते हैं कि एक जो हमारा इंडस्ट्री थी या जो हमारा हीरा की पहचान जो पन्ना से बनती थी,
आज जो माइन हमारी बंद कर दी गई थी, आज उसको कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करके उसको पुनः चालू करने के लिए निर्देशित। ग्वालियर से खबर, सागरताल के सामने पुराने खंडर से शिवलिंग निकला। शिवलिंग निकलने की जानकारी लगी तो शिव भक्तों का तांता लग गया, भीड़ लग गई, पूजा अर्चना शुरू हो गई। युवक को यह नजर आया था जब सागरताल के सामने से वो गुजर रहा था। पुराने खंडर में शिवलिंग दबे होने का आभास जब हुआ और उसने हाथ से उसे साफ किया तो शिवलिंग नजर आ गया। जानकारी लगने पर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। मंदिर के पुजारी मौके पर पहुंचे, आरती पूजा शुरू कर दी गई। मतलब मैं निकलता तो कई बार था, देखता भी था, लेकिन मेरे को लगा कि यहाँ ऐसा कुछ है मूर्ति वगैरह जो अंदर दबी हुई है। मैं आया, मैंने देखा तो वो थोड़ी सी मेरे को दिख रही थी, तो मैंने देखा तो चद्दर से ढकी हुई थी। मैंने निकाला, मैंने कहा जी मेरा अकेले का बस का काम नहीं है। मैं घर गया, मैंने अपने जाके एक स्टेटस डाला। फिर मैंने अपने दोस्त है जो मेरी टीम है, ये मेरा भाई कंचू, इससे मैंने बोला तो मेरे 4-5 दोस्त आए। हम 4-5 लोगों ने मेहनत की, यहाँ निकाला, देखा तो मूर्ति निकली, प्राचीन मूर्ति है। पहले मंदिर स्थापित था यहाँ, जिसमें रोड चौड़ीकरण किया गया, तो उसमें बुलडोजर लगा कर मंदिर तोड़ दिया था। करीब साल से मतलब मूर्ति दबी पड़ी है उसके अंदर। तो अभी किसकी मूर्ति है, कितनी पुरानी है? ये 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ था, उसके पहले और बुजुर्ग बताते हैं 100 साल से ऊपर ही है मूर्ति, जो बताएं आपको। तो आज इसको जो है, अब प्रशासन ने कहा कि हम इसको बनवा देंगे मंदिर। नायक फिल्म में एक दिन का मुख्यमंत्री बनते तो आपने देखा होगा, वो कहानी फिल्मी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में भिंड में शिक्षा विभाग में काम कर रहे एक पियून को एक दिन का अफसर बनाया गया। भिंड ब्लॉक में जनपद शिक्षा केंद्र में रमेश श्रीनिवास पियून के पद पर काम करते हैं, लेकिन एक दिन के लिए उन्हें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि BEO बनाया गया। अधिकारी का पद संभालते ही रमेश ने शिक्षा की गुणवत्ता का जायजा लिया और गुटखा खाने वालों से जुर्माना वसूलने के आदेश दिए। रमेश ने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि वो अफसर बनेंगे। क्या काम किया? बहुत बढ़िया लगा और हमारे BEO साहब का बहुत सराहनीय। 37 साल की सर्विस में हम उम्मीद कभी भी नहीं लगा सकते थे कि हम अधिकारी के पद पे आएंगे। मुझे लगा कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो समझते हैं कि हमारे अधिकारी मुझ पर प्रेशर डालते हैं या अधिक काम लेते हैं, तो काम की, पद की गरिमा और पद का भाव पैदा हो उनमें भी, और उन्हें भी कुछ कर्तव्य अपने की जिम्मेदारी महसूस हो। इसलिए 4th कर्मचारी को उन्होंने एक दिन का पदभार दिया है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के नजदीक हवासा टूरिया रोड पर एक दिन दहाड़े एक बाघ चहलकदमी करता हुआ नजर आया। निकलकर वो दरअसल सड़क पर आ गया और सड़क पार कर दोबारा फिर से जंगल की तरफ चला गया। इस दौरान सड़क से गुजर रहे राहगीरों की नजर इस पर गई और कुछ ने इसका वीडियो बना लिया और मोबाइल में कैद कर लिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और इस बीच जारी है इस पर सियासत भी, लेकिन इस सबसे इतर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक बुजुर्ग चल पड़े हैं यात्रा में शामिल होने को। वो कहते हैं जब बात भारत जोड़ने की हो तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूं। कहना क्या है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है, लोग इसका मजाक कर रहे हैं, कह रहे भारत तो जुड़ा हुआ है, और हम कहते हैं भारत जुड़ा कहाँ है। अरे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इससे तो नहीं जुड़ा है भारत। भारत जुड़ा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होकर आगे बढ़ रही है और अब तक अलग अलग प्रदेशों में लाखों लोगों ने इस यात्रा में शामिल होकर अपना समर्थन दिखाया है। लेकिन इससे इतर कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के आरोप, कभी यात्रा में मोदी मोदी के नारे और कभी स्वरा भास्कर के शामिल होने को लेकर बीजेपी इसमें लगातार सियासी तड़का लगा रही है, जो ये बताने के लिए काफी है कि सियासतदानों का तो काम ही है सियासत करना। हालांकि इससे अलग हटकर इसी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या से राम सूरत सोनी नाम के बुजुर्ग कड़कड़ाती ठंड में साइकिल के जरिए निकल पड़े हैं, जो हमें मिले पन्ना में। पूछने पर क्या बोले, सुनिए जरा। भैया हम जा रहे हैं राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा में। कहाँ से आए हो आप? हम आए हैं जोध्या। और साइकिल ही साइकिल आए हो? जी साइकिल आए हैं। आज 6वां दिन है। हाँ, हमको चले तो कब पहुंच पाओगे? कहाँ मिलेंगे आपको राहुल गांधी जी? मिलेंगे आपके राजस्थान के बॉर्डर पे कोटा मिलेंगे।
तो साइकिल चले जाओगे आप? हाँ जी जाएंगे। जाएंगे। आपको लगता है कि आप साइकिल से पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे भैया। अच्छा। जहाँ भी मिलेंगे, बगैर मिले वापस नहीं जाएंगे, हम डर चले जाएंगे। हमारी भी यात्रा चल रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए ये बुजुर्ग निकल पड़े और ऐसे में इनके इस जज्बे की तो तारीफ करनी ही होगी, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में भी साइकिल से कड़कड़ाती ठंड में इतना लंबा सफर करना बेहद मुश्किल है। संजय तिवारी, न्यूज़ 18, पन्ना। खाने पीने की चीजों से अगर मन को मोहने वाली पेंटिंग बनाई जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? सही सुना आपने। जबलपुर का रहने वाला होनहार कलाकार चाय पत्ती, केचप, हल्दी जैसी चीजों से सुंदर और आकर्षक पेंटिंग बना रहा है। अपनी बेजोड़ कला से वो न केवल हर किसी का दिल जीत रहा है, बल्कि अच्छी खासी कमाई भी कर रहा है। आर्टिस्ट तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन ये कलाकार थोड़ा खास है। अपनी उंगलियों से अपनी कला का जादू बिखेरते, खाने पीने की चीजों से आकर्षक पेंटिंग बनाते हैं। ये सिंटू मौर्य हैं, जिनके हुनर को देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। सिंटू मौर्य खाने पीने की चीजों से इतनी सुंदर पेंटिंग बना लेते हैं कि उस पर से नजर हटा पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। अपने इस अनूठे हुनर के चलते सिंटू ने अपनी अलग पहचान बना ली है। सिंटू मौर्य को बचपन से ही पेंटिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन घर वाले कभी नहीं चाहते थे कि वे इस पर अपना करियर बनाएं। परिवार वालों ने उसे रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन समय के साथ पेंटिंग से उनकी दोस्ती लगातार गहरी होती गई। कभी घर से बाहर तो कभी घर वालों से छुपकर सिंटू अपने पेंटिंग के हुनर को तराशते रहे। आज इसी का नतीजा है कि दुनिया उनकी फिंगर पेंटिंग की कायल है। सोशल मीडिया में भी सिंटू के हजारों फॉलोअर हैं। वहीं वक्त के साथ उनकी पेंटिंग की डिमांड भी बढ़ रही है। देश के कोने कोने से उन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं, जिससे अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। ये तो आर्ट में इंटरेस्ट था, बट घर वाले नहीं चाहते थे कि आर्ट में ये करे। वो चाहते थे कि किसी और फील्ड में करे, नौकरी करे, पर मेरे को आर्ट में ही इंटरेस्ट था। तो मैंने धीरे धीरे फिर फिंगर पेंटिंग की वीडियो बनाना स्टार्ट किया, फिर सोशल मीडिया से जुड़ा, इंस्टाग्राम में डालना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे वीडियो वायरल होना स्टार्ट हुई, फिर इंडिया के जगह जगह से ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो गए, फिर इनकम भी स्टार्ट हो गई। फिर घर वालों को लगा कि कहीं ना कहीं कि इसमें भी करियर है, आर्ट में भी कुछ करियर बन सकता है। फिर वो कंटिन्यू फिर मेरा सपोर्ट करते रहे। सिंटू ने हाल ही में चाय पत्ती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर बनाई है, जिसे सोशल मीडिया में लाखों लोगों ने देखा और सराहा। वहीं देश और दुनिया की जानी मानी भागवत कथावाचक जया किशोरी की पेंटिंग बनाकर सिंटू ने उन्हें भेंट किया था, जिसे उन्होंने ट्वीट भी किया है। नौकरी तो सभी करते हैं, बट मैं एक फेमस आर्टिस्ट बनना चाहता था। सपना था मेरा कि एक फेमस आर्टिस्ट बनूं, और फिर मैं वीडियो कंटिन्यू डालता रहा, और मेरा सपना ये है कि और भी आगे जाऊं और भी अच्छे फॉलोवर्स हो और इसमें अच्छा एक करियर बना सकूं। हुनर ना तो उम्र की मोहताज होती है और ना ही हालातों की। जबलपुर के रांझी इलाके के रहने वाले सिंटू मौर्य इसे बखूबी साबित कर रहे हैं। फिंगर पेंटिंग की विधा में सिंटू ने अभी से जो मुकाम हासिल किया है, उसे देखकर लगता है कि वो आने वाले समय में उन्हें बुलंदियों पर पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता। जबलपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं एक मुकम्मल लव स्टोरी। ऐसी लव स्टोरी जिसमें 7 समंदर की दूरियां भी मिट गईं, या कहें कि ऐसे गायब हुई कि पता ही नहीं चला। भारतीय सरजमी पर कई देशों के मेहमान दरअसल जुटे थे, और मेहमान ही नहीं जुटे बल्कि 2 दिल, 2 परिवार, 2 देश, 2 संस्कृतियां, सभी का मिलन भी हुआ। यह खास रिपोर्ट वाकई में आपका दिल जीत लेगी। देखिए रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरिः।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ का दुल्हा और दुल्हनिया 7 समंदर पार, फ्रांस की मजहब की बंदिशें और न सीमाओं की बीड़ियां। कॉलेज में नजरें मिली, मुलाकातें हुई, दिल लगी, फिर शादी। भारत की सरजमी पर फ्रांस से बारात आई। वैदिक परंपरा के अनुसार प्रेमी युगल ने अग्नि के 7 फेरे लिए और बंध गए जन्म जन्म के बंधन में। शादी की पूरी रस्में रिवाज तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए प्रेमी युगल की इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है साल 2013 से। राजगढ़ के कुरावड़ शहर के रहने वाले नितेश अग्रवाल कंप्यूटर साइंस से बैचलर की डिग्री लेने के लिए कनाडा चले गए। बैचलर की डिग्री लेने के बाद उन्होंने कनाडा से ही उन्होंने कानून की पढ़ाई की और इस दौरान कॉलेज में नितेश की मुलाकात फ्रांस के रहने वाली ओरियन नाम की लड़की से हुई। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया, दोनों लिव इन में रहने लगे। बात शादी तक पहुंची। दोनों ने अपने अपने परिवार को शादी के लिए तैयार किया और उसे मुकम्मल भी। कनाडा में पढ़ने गए थे ये, और वहीं पे फ्रांस में पढ़ने ओरियन आई थी। ये साथ में पढ़ते थे, वहीं इनकी मुलाकात हुई और वो मुलाकात प्यार में बदल गई। परिजन कह रहे हैं ये तो अंतर्राष्ट्रीय विवाह है जिसमें कई देशों के मेहमान ने शिरकत की। दुल्हन ओरियन के माता पिता, भाई, भाभी, बहन समेत 26 लोग कई देशों से भारत आए और इस विवाह के साक्षी बने। अब सवाल ये है कि बारात कहां से कहां जाएगी, तो इसकी भी पूरी तैयारी देखिए। इसके लिए दुल्हा पक्ष के लोग जब विवाह स्थल पहुंचे तो वधू पक्ष के लोग एकदम भारतीय परिवेश में दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़े थे। भव्य स्वागत हुआ और फिर शुरू हुई शादी की रस्में। शाही अंदाज में ठुमके, शाही अंदाज में भोज, शाही पहनावा पर बहुरिया एकदम सहज, सरल और सबके साथ हिल मिल जाने वाली। बहुत ही ज्यादा सिंपल, एकदम सरल, सबसे मिक्सअप होने वाली। मतलब उनको देख के कहीं से कहीं नहीं लग रहा था कि ये इतनी दूर से आई हैं और मतलब वो सबसे बहुत अच्छे से मिलके बात कर। एक तरफ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विवाह की रस्में निभाई जा रही थी, दूसरी तरफ विदेशी मेहमान इस शादी का जमकर लुत्फ उठा रहे थे। पारंपरिक गीत हो या फिर हो फिल्मी गानों पर ठुमके, मेहंदी, तेल और बनना बननी सारे इंतजाम मुकम्मल थे। संस्कृत में पंडित का मंत्रोच्चारण, जिसे फ्रेंच में ओरियन को समझाया जा रहा था। पूरे विधान को एक एक कर अच्छे से समझने के बाद ओरियन ने नितेश के संग 7 फेरे लिए और वरमाला पहनाई। सीहोर के छावा रोड स्थित ग्रेसिस रिसोर्ट में इस समारोह का आयोजन किया गया, जहां की रौनक बता रही थी कि कुछ तो खास है इसमें। खास हो भी क्यों ना, 2 परिवारों के साथ 2 देशों और 2 संस्कृतियों को जोड़ने वाली ये शादी जो थी। न्यूज़ 18 के लिए सीहोर से प्रदीप एस चौहान की रिपोर्ट। जी हाँ, एक बार फिर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र पेश होगा। आरक्षण संशोधन विधेयक 32% आरक्षण का किया जाएगा प्रावधान। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा आदिवासियों के आरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है सत्र। आदिवासी आरक्षण संशोधन विधेयक पर सदन में देश में समान नागरिक संहिता हो लागू। बड़वानी में सीएम शिवराज का बड़ा बयान। पेशा जागरूकता सम्मेलन के मंच से लापरवाही पर एक्शन। सेंधवा जनपद सीईओ को किया सस्पेंड। भारत जोड़ो यात्रा में स्वरा को शामिल होने पर सियासी संग्राम। राहुल गांधी से नरोत्तम मिश्रा ने पूछा सवाल, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग आपकी यात्रा में क्यों? आज सुबह उज्जैन से यात्रा में हुई थी शामिल। पंचायत मंत्री महेंद्र सिसोदिया का भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना, कहा सर्कस देखने आती है भीड़, खत्म होने की ओर है कांग्रेस। आरक्षण पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र। पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन स्थगित। कल पेश होगा आरक्षण संशोधन विधेयक।
भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सीएम भूपेश बघेल का तूफानी प्रचार, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए किया रोड शो। रिकॉर्ड